अच्छा बच्चा लोग, हम लोग कल क्या क्या नाम है हम लोगों ने किया था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो आज उसका मैं छोटा सा रिकैप दूंगा ताकि तुम्हें और बेटर वे में समझ में आ जाए। याद है क्लास 11 में हम लोगों ने किया था फाइनल अकाउंट, और जो फाइनल अकाउंट किया था वो किससे रिलेटेड था? सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग लिखते थे, पीएल लिखते थे और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे, राइट। यस या नो? तो हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं है। अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अगर हम पार्टनरशिप का बनाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता? ट्रेडिंग बनता, पीएल बनता, और उसके साथ साथ एक और अकाउंट बनता जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में कि नहीं है? तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो ट्रेडिंग और पीएल है, हम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, याद करो, जो ट्रेडिंग और पीएल बनाते थे, यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लेते थे, और डायरेक्ट इनकम हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता था। फिर आता था हमारा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लेते थे? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, है ना, ये सारे हम लोग कहाँ लेते थे? पीएल के डेबिट में। और पीएल के क्रेडिट में क्या लेते थे? हम लोग जितने हमारे इनडायरेक्ट इनकम होते थे उसको हम लोग लेते थे। इनडायरेक्ट इनकम मतलब पता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये हमारे क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस को करते हो, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस गुड्स को बेचने की वजह से जो इनकम आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, वो हमारा डायरेक्ट इनकम है। बट उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ऐसा कोई भी इनकम अगर आता है तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो इनडायरेक्ट इनकम में रहते हैं, राइट। उसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मतलब अदर देन फैक्ट्री कॉस्ट, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड हों, किससे रिलेटेड हो? ऑफिस से, या एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, या फाइनेंशियल चार्जेस हो, उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे। उसे हम लोग क्या लेते थे? पीएल के डेबिट साइड में। तो हम लोगों ने तो ये तो सीख लिया कि हम लोग ट्रेडिंग में क्या लेते हैं और पीएल में क्या लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे देखो, डेबिट साइड है जो हम एक्सपेंसेस नॉर्मली ले रहे हैं, और ये हमारा क्रेडिट साइड है, राइट। अब इसको आपको दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि ट्रेडिंग में, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चा कि ट्रेडिंग में और पीएल में और पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग क्या लेते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में हम लोग क्या लेते थे? सारे एक्सपेंसेस लेते थे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। ट्रेडिंग के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम लेते थे जिसको सेल्स बोलते हैं। पीएल के डेबिट में हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता था? जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो। उसी तरह पीएल के इनकम साइड में हम लोग कौन सा, क्रेडिट साइड में क्या इनकम लेते थे? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम होते थे। अब आता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं बच्चा? ये समझना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी मैंने क्या बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो भी एक्सपेंसेस लेते हैं या जो भी इनकम लेंगे, जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? पार्टनर। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर विल बी गोइंग ऑन द एक्सपेंस साइड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, राइट। और कोई भी इनकम रिलेटेड टू पार्टनर मतलब क्रेडिट साइड, जो कि इनकम हमारा होगा। तो क्रेडिट साइड में कौन सा इनकम लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर में? पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर में डेबिट साइड में, जो कि एक्सपेंस साइड है, कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स होगा। रिलेटेड टू पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? फर्म जो भी खर्चा पार्टनर के ऊपर करेगा या फर्म जो भी पार्टनर को देगा, फर्म के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। और अगर फर्म कुछ भी अर्न करता है पार्टनर से तो फर्म के लिए इनकम बनेगा। तो फर्म के लिए एक्सपेंस क्या होगा रिलेटेड टू पार्टनर? जैसे मान लो सैलरी टू पार्टनर दिया जाए, अगर फर्म सैलरी दे रहा है पार्टनर को तो वो भी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए। अगर फर्म कोई कमीशन दे रहा है तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। और अगर फर्म कोई इनकम दे, आई मीन टू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो वो भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो तुम्हें दिख रहे हैं बेटा, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लेंगे, जो भी हम लोग जाके देखेंगे। उसी तरह से इनकम मैंने कहा रिलेटेड टू पार्टनर,
पार्टनर से अगर फर्म ने कुछ अर्न किया तो वो इनकम कहाँ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट, जो कि हमारा क्रेडिट साइड है इनकम का। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ भी पैसे एज अ ड्राइंग ले रहा है तो फर्म उससे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अगर फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो फर्म के लिए क्या बन जाएगा, वो इनकम बन जाएगा, इसीलिए वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बनेगा। आए समझ में कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। उसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया कि कौन से आइटम हमारे ट्रेडिंग पीएल और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं, राइट। एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं बच्चों, इसको आप देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी देखो जैसे मान लो ये फर्म है, राइट, ये आपको फर्म दिख रहा है। नाउ फर्म दिख रहा है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तुमको दिखेगा मैंने दो पार्टनर्स का नाम दिया ए और बी, और उसी तरह से आपको यहाँ पर भी मैंने ए बी दिया है। अब देखो फर्म क्या करता है, फर्म को स्टार्ट कौन करता है, पार्टनर स्टार्ट करते हैं, और फर्म को पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल ए जो पार्टनर है उसने फर्म में 2 लाख रुपए लगाया एज अ कैपिटल, राइट, और उसी तरह से बी ने मान लो फर्म में कितना लगाया बच्चों, 1 लाख रुपया लगाया। तो टोटल फर्म के पास देखो 2 लाख ए ने दिए हैं और 1 लाख बी ने दिए हैं। तो फर्म को यहाँ पे टोटल 3 लाख रुपया एज अ कैपिटल आया है, और किससे आया, पार्टनर से आया, जिनका नाम है ए और बी। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अगर फर्म के पास कैपिटल आ रहा है तो फर्म को ये पैसे तो वापस ए और बी को रिटर्न करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। तो फर्म के लिए कैपिटल एक तरह से लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट होता है। आया समझ में कि नहीं है? तो ये तो समझ में आ गया कैपिटल का मतलब क्या होता है, फर्म में कौन कैपिटल लगाता है और फर्म के लिए वो क्या है, हम लोग उसे ट्रीट करते हैं एज अ लायबिलिटी की तरह। इसीलिए जो फर्म का कैपिटल होता है उसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस चार्ज करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस समझते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे कहा फर्म यहाँ पे कुछ खर्चे फर्म ए को और बी को पार्टनर्स को देगा। जैसे मान लो ए और बी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ए और बी क्या करते हैं, वो अपना पूरा टाइम फर्म में लगा रहे हैं, तो उनके पास तो पर्सनल काम के लिए टाइम नहीं है, तो फर्म को भी तो उनको कुछ देना चाहिए। तो ए और बी जो पार्टनर्स हैं, दे आर स्पेंडिंग फुल टाइम ऑफ द टाइम टू द फर्म को पूरा टाइम दे रहे हैं, तो उनके भी लाइफ को चलाने के लिए, उनका भी फैमिली को पालने के लिए कुछ इनकम तो उनके लिए आना चाहिए, यस और नो। तो फर्म बोलेगा चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ मेरे यहाँ फर्म के पास एज अ पार्टनर हो, लेकिन यू आर वर्किंग गिविंग योर फुल टाइम, तो फर्म उन्हें क्या देगा, सैलरी देगा। तो देखो फर्म अगर पार्टनर ए को सैलरी देता है तो फर्म के लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है। मैंने कहा फर्म से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा फर्म के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है, वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर फर्म पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि पार्टनर्स ने 2 लाख और 1 लाख रुपया पैसा लगाया, राइट, तो कैपिटल फर्म पार्टनर्स ने ए और बी ने मिलकर फर्म को दिया 3 लाख रुपए, राइट। लेकिन ए और बी जो है इस कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, दे वांट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो फर्म उन्हें अगर इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ये भी फर्म के लिए क्या है बच्चा, एक्सपेंस है। तो ये समझ में आ गया कि फर्म जो है क्या क्या चीज पार्टनर्स को देगा जो फर्म के लिए एक्सपेंस ट्रीट होगा। उसी तरह से मान लो फॉर एग्जाम्पल अचानक जो पार्टनर्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो फर्म से उधार लेंगे, जिसे कहा जाएगा ड्राइंग। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया मिस्टर ए जो है, पार्टनर ए है, उसने फर्म से कितना रुपया लिया, 10,000 रुपया ड्राइंग लिया। और उसी तरह से बी का भी देखो यहाँ पे नीचे में तुमको दिख रहा होगा बच्चों कि फर्म से बी ने कितना उधार लिया है, 20,000 रुपया। तो इसी को बोलते हैं ड्राइंग बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तुमको समझना होगा कि जो पार्टनर्स हैं जब उन्होंने फर्म में पैसे लगाए थे एज अ कैपिटल के तौर पे, तो उन्होंने फर्म से क्या लिया था, इंटरेस्ट चार्ज किया था, जो कि फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था।
अब यहाँ पे फर्म अगर पार्टनर्स को दे रहा है, जिसको ड्राइंग बोलते हैं, तो फर्म भी बोलेगा कि तुमने मुझसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लिया था, तो मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ एज अ ड्राइंग, मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो फर्म के लिए वो क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी द इनकम फॉर द फर्म। यहाँ पे देखो बी जो इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी फर्म के लिए इनकम बन जाएगा। आया समझ में कि नहीं है? तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है फर्म के लिए। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? चलो ठीक है। ऑनलाइन सभी को क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? अनिशा, अनिशा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओके। अंकिता, ओके। चलो अभी तुम लोग को आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये आप लोगों ने देखा कि क्या होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा था कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाएंगे, इसको मैंने कहा था कि 2 मेथड हैं करने के। कितने मेथड्स हैं बच्चों? 2 मेथड्स। एक हमारा मेथड्स का नाम क्या है पहले समझ लो। एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ में आया कि नहीं है? फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में फ़र्क क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड में हमें 2 अकाउंट खोलने हैं। एक अकाउंट का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन और दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल। ये समझ में आया सभी को? कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, तो अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं, एक पीएल एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की, तो इसमें हमें 3 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में और डिफरेंस क्या है। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में ये डिफरेंट है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे जब बच्चा हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक चीज होता है कि यहाँ पे जो कैपिटल है चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन बताया था, तो मैं थोड़ा इसको समझाऊं फिर आगे तुम्हें समझ में आएगा। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने बनाया और मैंने एक चीज़ और कहा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन जब बना रहा तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? फर्म से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है उसे डेबिट में लिखना है और जो भी इनकम है उसे हमें कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। तो देखो फर्म जो भी एक्सपेंसेस पार्टनर्स के ऊपर करेगा वो पीएल डेबिट में लिखेगा, और क्या क्या खर्चे फर्म करता है पार्टनर से रिलेटेड वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा पार्टनर्स को, राइट? वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देता है तो वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर फर्म अपने पार्टनर्स को, मतलब फर्म जो पार्टनर है, अगर फर्म उन्हें कमीशन देता है तो यहाँ पे 2 कमीशन बोल के यहाँ पे लिखोगे। उसी तरह से क्रेडिट साइड में अगर आते हो बच्चों, तो ये नेट प्रॉफिट पहला आइटम लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएल आइटम से। मैंने बताया था ना कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है, उसी के बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखना होगा। यहाँ पे इनकम के साइड में क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा पार्टनर से, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इनकम देख लिया, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस देख लिए, और अगर कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी बोला रहेगा तो वो भी अमाउंट यहाँ लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप बैलेंस करोगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ तो हमने बनाया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें कैसे बनाने हैं। जैसे ही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो जाएगा, हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल में जो सबसे पहला चीज जाता है बेटा, वो जाता है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो दिया रहेगा आप उसे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया समझ में कि नहीं है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पार्टनर्स को मिल रहा है ना, वो भी कैपिटल में बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, बाय सैलरी। यहाँ पे कमीशन मिल रहा है तो बाय कमीशन। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला, वो भी डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे चलाएगा। तो पार्टनर्स को जितने
जो भी पेमेंट पार्टनर्स को फर्म करेगा वो सारे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में भी जाएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में भी आएंगे। राइट बच्चों, अब यहाँ से देखोगे क्या जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला चीज आएगा ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर्स ने जो पैसे उधार लिए हैं फर्म से उनके कैपिटल से ही काटा जाएगा, तो उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे टू ड्राइंग बोल के लिखते हैं। ये बाय बैलेंस ड्रॉइंग क्या है? कौन सा बेटा? ये वाला, नहीं इधर यहाँ पे ऊपर। ये वाला, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, मतलब कौन से पार्टनर्स का कितना कैपिटल फर्म में अभी भी लगा हुआ है, स्टार्टिंग में वो दिया रहेगा, समझ में, वही यहाँ पे बैलेंस दिखा जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाओगे, देखो इनकम में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये पार्टनर्स से फर्म को मिलेगा, तो फर्म को कैश में नहीं मिलेगा, फर्म क्या करे उसके कैपिटल से काटेगा, इसीलिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिख रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में जाके देखो यहाँ पे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है। राइट, अब बाद में इसको आप बैलेंस करोगे एंड दिस इज द फाइनल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। आया समझ में कि नहीं है? अब यहाँ पे तुम देखो ओपनिंग में जो कैपिटल था और क्लोजिंग में जो कैपिटल था वो चेंज हुआ है, किसकी वजह से चेंज हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, सैलरी की वजह से, कमीशन की वजह से, यहाँ पे कैपिटल में क्या हुआ? फ्लक्चुएशन आया है, इसीलिए इस कैपिटल का नाम रखा गया फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। आया समझ में कि नहीं है? अभी जब आप फिक्स कैपिटल मेथड समझोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। जब बच्चों हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में आएंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन सेम बनेगा जैसा हमारा इस मेथड में बनता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट जैसे निकाला था सेम निकालोगे आप। राइट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी खोलना है और करेंट अकाउंट भी खोलना है। तो जब कैपिटल और करंट खोलोगे सबसे पहला चीज ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस जो भी दिया रहेगा बाय बैलेंस बीडी बोल के आपको डाल देना है। उसी तरह से अगर करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो आपको बाय बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को भी बैठा देना है। तो जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया वैसे ही करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे देगा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो जो डेबिट में आया था वो हमने सारे को कहाँ पे ट्रांसफर किया था? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकता था बिकॉज वो फ्लक्चुएशन मेथड था। बट यहाँ पे इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके वजह से कैपिटल को फ्लक्चुएट नहीं करना है, इसलिए जो जो चीज़ हम यहाँ पे इसमें से आप यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे बच्चा, अब वो सारे चीज़ करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। इसीलिए देखो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैपिटल में जाता था, बट अभी हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, उसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे? करेंट अकाउंट में लिखेंगे। पहले सैलरी को यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिखते थे, अब वो सैलरी यहाँ जाएगी, कमीशन यहाँ जाएगा, डिविजिबल जो प्रॉफिट आता है ना वो भी यहाँ पे जाएगा। मतलब सारे चीज़ें जो अभी तक हम लोग कैपिटल अकाउंट में डालते थे वो सारे चीज करंट अकाउंट में डालेंगे। राइट, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते थे, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे ना कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे ये आइटम जो कैपिटल अकाउंट में आप लिख रहे थे ये भी अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके वजह से जो यहाँ पे कैपिटल में फ्लक्चुएशन आ रहा था, हम वो सारी चीज कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, तो मतलब क्या कोई फ्लक्चुएशन आया? नहीं आया। राइट, बोला फिर सवाल उठेगा क्या सर कैपिटल में कुछ नहीं आएगा? हाँ, कैपिटल में आएगा, सिर्फ आएगा अगर कोई कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस हुआ हो या कैपिटल विड्रॉ हुआ हो, वही आएगा। तो जैसे कैपिटल अकाउंट के देखो क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है ना बाय बैंक, अगर फर्दर कैपिटल कोई पार्टनर लेकर आया तो गारंटी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में जाके बाय बैंक अकाउंट बोल के और पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। अगर कैपिटल विड्रॉ हुआ तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू बैंक लिखोगे और कैपिटल विड्रॉन, और उसके बाद जो निकलेगा बच्चा ये आपका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो ये फर्क है कि कैपिटल जो फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स में क्या डिफरेंसेस है, ये समझ में आ गया। क्लियर हुआ? Others, everybody understood? अनिशा? हाँ सर, हाँ। ओके, चलो अक्षरा? यस सर। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। राइट, तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब कुछ चीज़ें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखो बच्चों अब हम लोग कुछ चीज़ और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
ओके। अब देखो थोड़ा सा हम लोग अभी जो चीज़ों को किया है उसको थोड़ा सा करके देखेंगे, उसके बाद फिर और हम लोग डिटेल में जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, ठीक है। बात ओके, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा A and B are partner in a firm with capital of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively। ये मैंने दिया। तो जैसे मैंने कहा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। अदर इंफॉर्मेशन आर, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 5,000, बी रुपीज 4,000, सैलरी ए रुपीज 300 पर मंथ, बी रुपीज 200, पर मंथ। ये हो गया 300 रुपीज 200 पर मंथ। एक बार बात करें, प्लीज टेक देम इन अदर रूम। Once again if they talk network। ओके, तो देखो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। द इन्फॉर्मेशन आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो पार्टनर को, ए को 5,000, बी को 4,000। सैलरी ए विल गेट 300 पर मंथ एंड बी विल गेट रुपीज 200 पर मंथ। और यहाँ पे मैंने लिखा कमीशन, कमीशन यहाँ पे मैंने लिखा बी गेट 2% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 80,000। ओके, यहां पे दे दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ए 10,000, बी रुपीज 8,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए रुपीज 600, बी रुपीज 500। ओके, ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लिया है, इसको लेके अभी हम लोग करते हैं।
ओके बच्चा, ताकि ये तुमको समझ में आ जाए। ये जो मैं बता रहा हूँ, वी आर डूइंग ऑन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दिस इज अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पे जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कर रहे हैं तो देखो हम लोग एग्जाम्पल में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो इसको लेके करेंगे। नाउ अब देखो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। ए बी पर्टिकुलर्स ए बी। डिटेल अमाउंट, डिटेल अमाउंट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे बच्चों, जब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म विद द कैपिटल ऑफ ₹1,80,000 रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा पार्टनर्स का, तो जो भी कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा आप यहाँ पे जाओगे, लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 1 लाख रुपया कैपिटल इसका है, तो यहाँ पे 1 लाख हमने डाल दिया, और इनका 80,000 है तो यहाँ पे हमने 80,000 डाल दिया। ओके, डिटेल्स और अमाउंट है ना। हाँ यहाँ पे डिटेल एंड अमाउंट पर्टिकुलर। 1,80,000 टोटल। सॉरी एक मिनट, ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, मैं उसको कैपिटल अकाउंट समझा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है ना, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपका जाएगा, ठीक है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ए में जाएगा 1 लाख रुपए, और ये आपका जाएगा बच्चा 80,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ गया। तो पहला हमारा जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है वो इस तरह से हमें ए और बी में बैठा देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, 5,000 4,000 दिया है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म दे रहा है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो जो भी एक्सपेंस रहेगा, मैंने कहा था पीएल ऑपरेशन के डेबिट में डालोगे, तो यहाँ पे आप जाओगे और लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा बच्चों, और ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो कितने रुपए दिए हैं, 5,000 और 4,000, तो आप यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे आप लिखोगे 4,000, टोटल 9,000 आ गया, यहाँ पे आप बैठा दोगे। और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे यहाँ बैठाओगे, तुरंत आप कैपिटल अकाउंट में भी जाओगे, यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे आप डालोगे 5,000 और यहाँ पे आप डालोगे 4,000। आया समझ में कि नहीं है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कमीशन टू पार्टनर्स दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है ना। और सैलरी ए और बी दोनों को मिल रही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए और बी। एक चीज़ देखोगे वहाँ पे सैलरी ए को जो मिल रही है 300 पर मंथ है, तो यहाँ पे 300 इंटू 12 करोगे, और दूसरे को 200 इंटू 12 करोगे तो 3600, और ये आ गई आपकी 2400। टोटल हो गई आपकी कितनी, 6000। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बच्चों 6000।
जैसे यहाँ पे हमने 6000 लिखा, ये सैलरी पार्टनर्स को भी मिलेगी, तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे और लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट, यहाँ पे भी आप बाय सैलरी लिखोगे और ए को मिलेगा 3600 और बी को मिलेगा 2400। ये भी समझ में आया बच्चों? कमीशन यहाँ पे सिर्फ बी को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कमीशन, यहाँ पे आप लिखोगे 2 कमीशन और किसे मिल रहा है? बी। और कितने परसेंट बोला है? यहाँ पे देखो बोला 2% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको 80,000 दिया हुआ है, इस नेट प्रॉफिट को पहले आप यहाँ लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। ये आता है ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल, ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट आता है, ठीक है ना। तो ये नेट प्रॉफिट आपने 80,000 यहाँ पे बैठा दी है। इसी 80,000 के ऊपर यहाँ पे कमीशन मिलेगा 2% बोला हुआ है, तो 2% ऑफ 80,000 ये मिलेगा, तो कितना आया? 1600 रुपये आया। और ये कमीशन बी को मिलेगा, तो तुरंत यहाँ पे जाओगे और लिखोगे बाय कमीशन और ये बेटा आप बी के कॉलम में डालोगे 1600। इस तरह से आपने कमीशन यहाँ डाल दिया, तो सैलरी हो गई, कमीशन हो गया। ड्राइंग में अब आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ड्राइंग बोला है ए और बी 10,000 और 8,000। तो एक तरह से ड्राइंग करने का मतलब है कि पार्टनर्स ने फर्म से लिया है, तो फर्म से पार्टनर ने लिया है, तो एक तरह से पार्टनर्स को बाद में फर्म को रिटर्न करना होगा। तो पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को रिटर्न नहीं करते हैं, बोलते हैं मेरे कैपिटल से काट लो, तो कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ता है। तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उससे एडजस्ट किया जाए तो कैपिटल डिक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग डेबिट साइड में जाते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग, तो ये ड्राइंग है, यहाँ पे चला जाएगा। ड्राइंग का अमाउंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 8,000, तो ये 10,000 यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 8,000। 10,000 और 8,000 आप यहाँ पे लिख दोगे, ये तो हो गया। उसके बाद देखो वहीं पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जाओगे बच्चा, कितना बोला है? ए को 600 और बी से 500 मिलेगा, तो ये फर्म को मिलने वाला है, तो फर्म के लिए इनकम है। तो यहाँ पे आप जाओगे, लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे ए और बी। ए को कितना मिल रहा है? 600 और 500 मिलेगा इनसे, तो यहाँ पे 600 और 500, ये 1100 रुपये हो गए। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को से मिलेगा, पार्टनर्स से मिलेगा फर्म को, तो फर्म उससे लेगा नहीं, उसके कैपिटल से एडजस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो पार्टनर्स दे रहा था तो उनके कैपिटल में एडजस्ट किया, कैपिटल इंक्रीज हुआ। उसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके कैपिटल से एडजस्ट करेगा तो कैपिटल से माइनस होगा। तो यहाँ पे आप जाओगे, लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और अमाउंट आएगा 600 और 500। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अभी तक देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या ले लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, सैलरी ले लिया, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच गया है ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे देखो कभी कभी तुम्हें ये लिखेगा बेटा ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर जब बोलेगा ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो आप इस नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% निकालोगे। लेकिन अगर बोल रहा ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो मतलब सारे इनकम एक्सपेंसेस माइनस प्लस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% निकालना है। अभी हम उसको दिखाते हैं। अब हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू जनरल रिजर्व और मुझे यहाँ पे 10% चाहिए। तो अब थोड़ा सा क्या करोगे बेटा, आप यहाँ पे ये 81,100 हो गया, कैलकुलेटर में माइनस करना है तुम्हें। 81,100 जो आ रहा है उसमें से 9,000, 6,000 और 1,600 माइनस करो। एक बार माइनस करके देखो कितना आता है। 64,500। ओके, तो 64,500 आया। इसके ऊपर हमें 10% निकालना है। तो यहाँ पे आप सीधा जाओगे, यहाँ पे लिखोगे 10% और 64,500। तो ये 64,500 के 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6450 आ गया।
और ये जो जनरल रिजर्व आपने देखा है, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो उसमें जाता, किसी पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद देखो, अभी जो आपका प्रॉफिट आया था ना 64,500 बेटा, उसमें से अब फिर 6450 माइनस कर दो, 58,050 रुपीज़ आ गया ना। ये जो प्रॉफिट आपको यहाँ दिख रहा है, यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है एट द एंड ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये जो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया रहेगा, समझ में कि नहीं। इसके बारे में मैं आगे जाके अभी नोट्स लिखाऊंगा कि क्या कब एज्यूम करना पड़ता है। बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो आपको इक्वली बांट देना है, मतलब बराबर बराबर बांट देना है पार्टनर्स में। तो यहाँ पे दो पार्टनर हमारे हैं, तो ए और बी में हम इक्वली बांट देंगे। तो देखो 5850 को डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आता है? 58,050 को डिवाइड बाई 2 कर दो, 29,025 ये आप करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, हमने सारे एंट्री यहाँ पे कैपिटल में कर चुका हूँ, रिजर्व का मैंने यहाँ कैपिटल में नहीं किया क्योंकि ये कैपिटल में नहीं जाता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चा, ये आपको जो दिख रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आप लिखोगे और लिखोगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलने वाला है तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट 29025 यहाँ पे लिखेंगे। और अब मेरा काम है इसको बैलेंस करना, राइट। तो बैलेंस करना, पहले ए से स्टार्ट करते हैं। 1,05,3600 29025 को जोड़ो, कितना आ रहा है? और एक जन बी को जोड़ो, बी को एक लोग जोड़ो, ए को एक कुछ लोग ए को जोड़ो, तुम ए को जोड़ा वो बी को जोड़ो, एंड लेट मी नो हाउ मच इज कमिंग। एक क्रेडिट साइड में 1,37,625, राइट। तो यहाँ पे भी बेटा वही लिखा जाएगा, 1,37,625। अब उससे आप माइनस कर दो, ये 10,600, 1,27,025, ठीक है। बी का टोटल बताओ, 1,17,025। तो यहाँ पे भी वही लिखा जाए, 1,17,025। अब आप भी माइनस कर दो 8,500, 1,08,525। ये जो बेटा आया ना आपको, यही आपका है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, समझ में कि नहीं है? तो हाँ, इसको कैरी डाउन लिखोगे आप, एंड दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे तुम देख सकोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो आपके कैपिटल 1,80,000 थे, यहाँ पे देखो आपका 1,27,000 और 1,08,000, मतलब देयर हैज बीन चेंज इन द कैपिटल। कैपिटल आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ लिखे हैं, उसका इफेक्ट की वजह से कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ में कि नहीं है? तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, और इसको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको समझ में आए। एवरीबडी ओके बच्चों।